विनाचार्य अंदर बैठा है, अभी तक के कितना लोग पटक पटक के थक गए, निकाला उसको? निकाल पाए? अगर हमारे बनते लोग सड़क पे अगर बिना परमिशन के बैठ जाए, कौन निकालेगा? सब लोग अपनी राजनीति करते हैं, दुकान चमकाते हैं। माने बनते लोगों के नाम पे कोई यहाँ मीटिंग करके वहां बोल रहा है, वहां बोल रहा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम नई कमेटी बनाएंगे। माने हम कोई घानी के बैल है उनके लिए? उनकी सुनेंगे? अरे हम भिक्खू है, भिक्खू बनते हैं, भगवान बुद्ध के बुद्ध पुत्र है, हम अपने हिसाब से बैठे हुए हैं, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जो है, बहुत से लोगों को नाम पसंद नहीं है। क्यों? तो उनके लोग नहीं दिखाई दे रहे। वो बोलते हैं अरे वो ये 2 लामा जो है वही चलाएंगे क्या? 2 लामा नहीं, पूरा हिमाचल का जितना हिमालय की वैली के लोग हैं सारे के सारे जुड़े हुए। तो पूरा हिमालय के सारे बुद्धिस्ट लोग इसको पूरे देश में जोड़ करके लोगों को अलग अलग संस्था है। वो बोलता है मेरी संस्था मेरा नेता, मेरी संस्था मेरा नेता, मेरी संस्था मेरा नेता। और नेता यहाँ आता है तो कोई बोलता है, क्या बोलता है? ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में ये काम चल रहा है, हमारा सबका समर्थन है, हम आपके साथ है। ऐसे नहीं बोलते लोग। क्या बोलते हैं? वंचित बहुजन आघाड़ी आगे बढ़ो, प्रकाश जी हम आपके पीछे हैं। अरे प्रकाश जी 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए आए यहाँ, और यहाँ हम तो 100 दिन से बैठे हुए हैं। भंते लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे ही नहीं बोल रहे कोई। भंते लोग आगे बढ़ो ये नहीं बोल रहे, अपने अपने नेता की जय कर रहे हैं। फिर कैसे एकता होगी? कैसे संगठन बनेगा? कैसे महाबोधि विहार मुक्त होगा? कोई बोल रहा है मेरे पास 5 लाख कार्यकर्ता है। अरे 5 लाख कार्यकर्ता तेरे कागज में होंगे, जमीन पे कितने हैं? यहाँ बुद्ध गया में कितने हैं आपके कार्यकर्ता? कोई बोलेगा कि हमारा समता सैनिक दल है। अरे समता सैनिक दल है तो 2-4 डंडे वाले आगे पीछे वो पंडाल के रात दिन दिखाई देने चाहिए कि नहीं? एक ही सैनिक दिखाई दिया आखिरी तक। कोई बोलता है हमारी भीम आर्मी है। अरे आर्मी है तो आपका सैनिक किधर है? तो सब लोग अपनी अपनी आर्मी, अपने अपने सैनिक, अपनी अपनी पार्टी, अपना अपना पॉलिटिक्स। हमको अपना अपना अलग अलग नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक संघ चाहिए। काय के लिए? ये जो अन्याय हो रहा है बौद्धों पे इतने सालों से, जो दुनिया के बौद्धों का दान लूटा जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, अगर वो दान सही जगह में आए तो वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी यहाँ से बौद्ध लोग चलाएंगे। सिखों के गुरुद्वारा चलते हैं, सिखों के कितने कितने स्कूल हैं, दवाखाने हैं, हेल्थ और सुविधाएं देते हैं, लंगर लगाकर जगह जगह खाना देते हैं। और हम दुनिया के बुद्धिस्ट लोग, दुनिया में इतने बुद्धिस्ट है, इतने बुद्धिस्ट है, बोलने से केवल होगा क्या? करना पड़ेगा, लोगों को संगठित करके करना पड़ेगा। और संगठित करने का जो काम अभी 2, 2.5, 3 साल से जो हुआ है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वजह से, अब मैं उसमें 3-3, 4-4 घंटे शाम के समय बैठा हूं लगातार, अरुणाचल के साथ, आसाम के साथ, दार्जिलिंग के साथ, डोअर्स के साथ। तब मेरे को अरुणाचल, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों से परिचय हुआ, लेह लद्दाख के साथ। और हमने घंटों घंटों पूरा समय दिया है। ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ है मूवमेंट, ये बुद्ध गया का आंदोलन ऐसे खड़ा नहीं हुआ है, एक रात में नहीं हुआ है। 3-4 साल तो इसमें मेहनत लगी है, लोगों को जोड़ने में, संपर्क करने में, उनके विचार लेने में। कुछ संगठन ऐसे भी थे हमारे साथ, उनका कहना था कि पहले क्या करो, कानूनी बौद्ध बन जाओ, बौद्धों का पर्सनल लॉ बना लो, उसके बाद आंदोलन करना। तो मैंने बोला न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। पहले बौद्ध बन जाओ कानूनी, फिर उसके बाद क्या है कि बौद्धों का पर्सनल लॉ बना लो। अरे जहां लॉ बनाने वाले बेईमान लोग बैठे हुए हैं, वो लोग कभी बौद्धों का लॉ बनाने के फेवर में नहीं है। भला ही उन्होंने बना लिया लेकिन इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या चुपचाप बैठे रहे? तो हम लोगों के चुपचाप बैठने का काम नहीं है। जब बौद्धों की संख्या इकट्ठा हो जाएगी, बौद्ध बोलने लगेगा, बौद्ध लिखने लगेगा, बौद्ध खड़ा होकर के ललकारने लगेगा, तो क्या होगा? कानून भी बनेगा, बौद्धों की समस्या भी हल होगी। लेकिन आप बोलोगे भी नहीं, लिखोगे भी नहीं, चर्चा भी नहीं करोगे, मिलोगे भी नहीं, बैठ करके एक दूसरे के मुंह तरफ करके मुंह नहीं करोगे। आप बैठोगे भी तो एक का मुंह उधर, दूसरे का मुंह उधर। मैं आरपीआई वाला हूं, मैं बीएसपी वाला हूं, और मैं क्या हूं? मैं दूसरे नए पार्टी वाला हूं। अभी बंबई में हमने कई बार, आज से 25 साल 30 साल पहले बैठकों में गए हैं। ऊपर की मंजिल वाला दूसरी पार्टी का, बीच की मंजिल वाला तीसरी पार्टी का, तीसरी पार्टी का बाप दूसरी पार्टी में है,
बेटा दूसरी पार्टी में है, एक दूसरे की कोई सुनता नहीं है। हमने एक जगह कौन से ग्राउंड में प्रोग्राम किया था बम्बई में, तो वहां देखा तमाशा, बोला कि यहाँ तो वहां से बिल्डिंग से लोग देख रहे हैं, आ भी नहीं रहे ग्राउंड में। तो ऐसे ऐसे तमाशा हम देख चुके हैं। इसलिए ऑल इंडिया का बुद्धिस्ट फोरम, इसमें हर कोई जो अपने को बौद्ध बोलता है उसकी जिम्मेवारी है। इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट के केवल संघ रहेगा तो सब कुछ रहेगा। संघ ही नहीं होगा तो क्या करोगे? भारत से संघ की भावना ही खत्म हो गई। संघ की भावना में क्या होता है? एक दूसरे की मदद करना, बीमार है हाथ पकड़ना, दबाना, जिसकी देखभाल करना उसकी। ये तथागत ने जो संघ तैयार किया वो काय के लिए किया? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, हिताय, माने लोगों के कल्याण के लिए संघ बनाया है। हम में संघ भावना नहीं है। हम एक दूसरे की बुराई करेंगे, ये इसको हटा दो रे भाई, मेरे को बिठाओ, या मैं नेता बनना चाहता हूं, मैं नेतृत्व करूंगा। अभी कोई आया नया आदमी, हम महाथेरो है, 40 साल हो गए हमको, तुम इधर से उठो, मैं यहाँ बैठता हूँ, ठीक है, वे तुमको बिठाएंगे, लेकिन आप बोलेंगे ऐसे है, ये कौन कौन बना है, कब बना है, अच्छा तू उस हिसाब से बैठ, वहां पर बैठ। फिर बोलेगा अब यहाँ पाती मोक्ष का पाठ होगा। अरे तूने उसको पाती मोक्ष क्या है नहीं बताया और पाती मोक्ष का पाठ कराएगा तो क्या करेगा? एक दिन में वो सारा गड्ढमड करके खत्म कर देगा। तो इसलिए मेरी जिम्मेवारी है कि भाई बड़े बनते हैं, बैठिए इधर, चुपचाप बैठिए और खाइए और रहिए। और क्या हो रहा है, जब आपको मौका दिया जाए कि इनको मार्गदर्शन करो तो मार्गदर्शन ऐसे नहीं करना है कि वो रात भर में भाग जाए हैं? सभी को संभालना है। नर्सरी का बच्चा है उसको भी देखना है, कॉन्वेंट का है उसको भी देखना है, तीसरी चौथी का उसको भी देखना है, क्योंकि आंदोलन है, ये धरना है, ये कोई शिविर नहीं है। इसीलिए ये शिविर नहीं है, हम लोगों को शिविर के तौर पे भी देखना है, लेकिन ये मेन हमारा मकसद है धरना। तो धरने में सभी को बांध करके चलना है, सभी को बांध के चलना है। तो इसलिए ज्यादातर क्या होता है, मेरे को माइक नहीं दिया, मेरे को बोलने नहीं दिया, मेरा नाम नहीं लिया। अभी लामा जी की मीटिंग में मैंने किसी को बोला कि लामा जी बम्बई आ रहे हैं, तुम लोग जाकर के वहां पर सुनना, बैठना, तुम होंगे बम्बई के डॉन, होंगे बादशाह होंगे, लेकिन लामा जी किसी को नहीं जानते और वो जान करके उनको कुछ लेना देना नहीं है। हमको केवल एक करना है, एक इंसान के नाते आ जाओ। कौन कलेक्टर था, कमिश्नर था, पद पे था, पद से रिटायर हो गया, हमको कोई लेन देन नहीं है। हमको इंसान होने के नाते आओ। बौद्ध अपने को बोल रहे हैं, बौद्ध होने के नाते आओ, बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते आओ। तो अपना नाक जो है ना, उधर जो लंबा नाक है उसको बाहर रख दो और जो रियल नाक है वो लेके आओ अंदर में। अपना जूता चप्पल उतारते उधर ही अपना अहंकार रख दो कि मैं ये हूं वो हूं। कुछ नहीं है, मर जाओगे, दम निकल जाएगी, कुछ नहीं, जीरो। तो इसलिए एक प्रामाणिक उपासक के तौर पर इकट्ठा हो जाओ, संघ की भावना से रहो, और संघ की भावना से ये हमारी आजादी होगी। मैं करने से नहीं होगी, या मेरा संगठन करने से नहीं होगी। हम सब एक, मैं छोड़ करके क्या है, हम सब एक, हम बनने की भावना होनी चाहिए। जब हम बनने की भावना हो जाएगी तो हम जैसे हाथ है, पांव है, कान है, नाक है, ऐसे ही आप हर कोई एक शरीर के हिस्सा हो। तो जब शरीर का एक हिस्सा किसी में कहीं दर्द होता है तो क्या होता है, वो आदमी बेचैन व्याकुल हो जाता है। वैसे ही किसी को दुख तकलीफ हुई तो पूरे संघ में परेशानी हो जाती है। तो इसलिए संघ भावना से काम करेंगे तो हम सफल जरूर होंगे। अब हमको दुश्मनों की जरूरत नहीं, क्योंकि दुश्मन हमारे अंदर ही है। अंदर माने हमारे अंदर ही, अंदर से निकलता है बाहर। मेरे को नहीं बोलने दिया, उनकी सुनो क्या, मेरा ये नहीं। तो दुश्मन चाहे बाहर नहीं है, दुश्मन तो हमारे अंदर है। तो हमें अपने दुश्मन को ठीक करना है, अपने अंदर का जो दुश्मन है ना उसको ठीक करना है। जब हमने अपने दुश्मन को देख लिया, पहचान लिया, जान लिया कि दुश्मन कोई बाहर नहीं है, दुश्मन हमारे अंदर ही है, तो अपने दुश्मन को पहचान लिया तो हम अपने दुश्मन को ठीक कर सकते हैं। परेशानी हमारे अंदर है और हम बाहर को किसी को दुश्मन मान रहे हैं कि उसने ऐसे किया, उसने वो तो निमित्त मात्र है, लेकिन मेन दुश्मन तो हमारे अंदर है। तो हमें अपने दुश्मन को ठीक करना है, अपनी आदतों को ठीक करना है। हम जहां रह रहे हैं वहां के टॉयलेट बाथरूम में पानी ठीक से डाला कि नहीं डाला, नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सूचना देनी है कि नल में पानी नहीं आ रहा है। अब नल को घुमा के आप तोड़ डालोगे, खींच करके तोड़ डालोगे तो नुकसान किसका किया, आपने अपने नुकसान किया। कल लेटरिन के लिए बैठोगे, पानी नहीं मिलेगा, नल यहाँ खराब कर दोगे तो फिर दूसरे जगह जाना पड़ेगा।
वहां पर बुढ़े बनते जो है निगमा में 2-3 नल तोड़ दिए उन्होंने बुढ़ापे में, चलना भी नहीं हो रहा है, तो उनको क्या किया हमने, हाथ जोड़ के उनको बोला जब धरना वहां बैठेगा ना वहां बुला लेंगे, अभी जाइए। तो समस्याएं हमने पैदा नहीं करनी चाहिए। समस्या, बुद्धिस्ट लोग जो है समस्या पैदा करने वाले नहीं है दुनिया में, समस्याओं का निपटारा करने वाले हैं, इसीलिए बुद्धिस्ट है। बौद्ध लोग समस्याओं का हल करते हैं, समस्या पैदा नहीं करते। जो उपद्रवी लोग होते हैं ना, वो समस्या नई जगह में समस्या पैदा करते। जहां कुछ शांति से लोग बैठे हैं वहां पर भी जाके उंगली करके और समस्या पैदा करते। तो बुद्ध धम्म का सिद्धांत है समस्याओं का निराकरण करना, समस्या पैदा करना नहीं है। तो आज जो है लामा जी ने अभी दिल्ली जा रहे हैं, उनका अब समय हो गया, क्योंकि वहां दिल्ली में जो घोषणा की, माने घोषणा की थी ना सिक्किम गेस्ट हाउस में, वो सिक्किम गेस्ट हाउस में जो घोषणा की थी उसके लिए हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अध्यक्ष जम्बू लामा जी जा रहे हैं, और एक जिम्बा साहब उधर से निकल चुके, आज सुबह से निकले हुए हैं। उन्होंने मुझे फोन किया कि रास्ता खराब है, इसलिए एयरपोर्ट तक के मैं शाम को तक के पहुंच जाऊंगा, और मैं 4 बजे मेरी फ्लाइट है, मैं फ्लाइट से दिल्ली पहुंचूंगा। तो जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के मेन बड़े पदाधिकारी जो लोग हैं कोर ग्रुप के, ये लोग दिल्ली जा रहे हैं। और हम लोग जो धरना पे बैठे वाले भंते लोग हैं, हमारा धरना पे बैठने का काम है, हम यहाँ बैठे हुए, हम कहीं जाना आना नहीं कर सकते। हमने अपने धरने से नाग धम्म रक्षित को भेजा हुआ है नागपुर में उन्होंने बढ़िया सभा में पहला भाषण दिया है, और अभी रायपुर में बता रहे हैं, क्योंकि धरने से भंते ही सच्चाई बताएगा, और साधारण कपड़े वाले पे लोग उतना विश्वास नहीं करते। और जो यहाँ भंते धरने पर रहा है शुरू से, पहले दिन से जो तपाया है, तो हमने उसको यहाँ से बस से भेजा, और जाकर के उन्होंने अपना समय पर, फौजी होता है ना, फौजी को 3 मिनट 2 मिनट पहले जाके मोर्चा लेना पड़ता है। उन्होंने जाके मोर्चा माने जाके खड़ा होकर बताना शुरू किया, अभी रायपुर में भी पहुंच के खड़ा हुआ। तो हम अगर इन पे भरोसा किया कि ये मेरा शिष्य है, जानता हूं मैं कि ये जगह छोड़ के नहीं भागेगा, मर जाएगा, तो ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाऊंगा ना मैं। सही बात, मैं आजमाया हुआ है, बड़ा सांप आके बगल में आया है तो भी ये भागा नहीं है, तो मैंने देखा हुआ है कि भागने वालों में से नहीं है। तो इसलिए भागने वालों में से नहीं है, तो नाग धम्म रक्षित और ये प्रज्ञावंश, ये दो जो है मेरे खास माने मालूम है कि ये लोग जो है धरना पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब यार धरना हमारा सफल होगा। बहुत धमकाया, गोली चलेगी, ये होगा वो होगा, सवेरे 3 बजे तक जागा, आओ कौन गोली चला था, मैं तो मरने के लिए 32 साल से बुद्ध गया में जो भी आया गया रहा हूं, तो मरने के लिए आया हूं, तो अभी तक के तो नहीं मरा हूं, मर जाऊंगा तो बहुत अच्छा है, ऐसी नाम हो जाएगा। कोई मार देगा तो है, कोई मार देगा तो बहुत नाम होगा, मारने वाले का तो नाम बहुत हो जाएगा। जैसे गांधी को मार दिया तो गोडसे अमर हो गया। तो इसलिए ये जो मूवमेंट है ये छोटा मोटा नहीं है, ये बौद्धों की आजादी का मूवमेंट है, बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का मूवमेंट है। तो इसलिए इसमें जो भी तन से, मन से, धन से थोड़ा भी योगदान देगा ना, उसको पुण्य जरूर मिलेगा, इतिहास में अमर होगा। तो इसलिए इतिहास में अमर होने लायक जो काम कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे बाप दादाओं ने कुछ पुण्य किया होगा, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अगर हमारे बाप दादा ने कुछ पुण्य नहीं किया होता तो हम काय को ये मूवमेंट में आते, काय को बुद्ध गया में बैठते। हाँ, बुद्ध गया में कितना दिन हो गया, 100 से ज्यादा, आज जो है 113 दिन हो गया है बैठे हुए हैं। और इसलिए बैठे हुए हैं कि वो महाबोधि विहार का काला कानून जो है पुराने समय ब्रिटिश राज के समय बना वाला, वो कानून को हटाने के लिए बैठे हुए। मरा हुआ कानून है, लेकिन हमारी जनता मरी हुई है। जनता अगर जागरूक होती तो हमको बैठने की कोई जरूरत होती? बड़ी बड़ी संस्था वाले बोलते हैं मेरी संस्था इतनी बड़ी है, हम बौद्ध है, लीगल है, ये है वो है। तो लीगल है बौद्ध तो क्या कर रहे हो, धरने पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? लीगल बौद्ध है, वो डींगे हाँक रहे हैं, वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो बुद्धिस्ट नहीं। अरे तुम बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट है तो आगे आओ ना, लीगल बुद्धिस्ट है तो आगे आओ। सब बतौले लोग अपनी अपनी बातें हाँक के अपने जगह जगह जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ बुद्ध गया में आके कितना समय दिया, कितना दान दिया, कितनी व्यवस्था सहयोग किया। टॉयलेट साफ करना, भंते लोग जहां रहते हैं उसका टॉयलेट साफ करना, तो सरदार लोगों जो है जूते साफ करके देते हैं, चमका के देते हैं। सरदार लोग जो देते हैं सेवा भावना, हमारे यहाँ कितने लोगों में सेवा भावना है?
जो लेटरिन करता है वो भी अपने लेटरिन को, टॉयलेट को बढ़िया क्लीन नहीं करता है। कहां से सेवा भावना? जब उसकी अपने प्रति सेवा भावना नहीं है तो दूसरे की क्या सेवा भावना करेगा? मैंने बहुत से भद्दे लोगों को देखा, बढ़िया से पेंटिंग डेंटिंग करते हैं, परफ्यूम लगा के आके और भाषण देते हैं, और उनके वहां जाके देखो उनका टॉयलेट देखो कितना अच्छा है। पता चल जाएगा कि उनके टॉयलेट में क्लीनलीनेस है कि नहीं है, कि गंदा पड़ा हुआ है, कई दिन से झाड़ू भी नहीं लगाया है। तो ऐसे ऐसे भंते लोगों के बुद्ध विहारों में जाकर तपास लगाना कि जो इतना चमक दमक चेहरा दिख रहा है तो इसके बुद्ध विहार में टॉयलेट कितना अच्छा है, उससे पता चल जाएगा कि यह अंदर से कितना अच्छा है और बाहर से कितना अच्छा है। तो इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना। दूसरा, हमारे चप्पल जूते कैसे रख रहे, कहाँ रख रहे, कहीं पर भी छोड़ दिए सारा रास्ते पे। अनुशासन जो है वो सीखना बहुत जरूरी है। और रात में सोते समय ज्यादा गप करके बहुत देर तक के जागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सो जाओ। दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि दिन भर जो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसको 3-4 घंटे नींद बहुत जरूरी है। अब जिसको नींद जरूरी है उसके पास जाकर के उसका कान खुजाओगे, वो बेचारा दिन में भी परेशान और रात में भी परेशान, तो ऐसे बीमार हो जाएगा। तो इसलिए समझदारी सूझबूझ तैयार करो कि जो आदमी को नींद की जरूरत है उसको नींद दो, माने उसको आराम की जरूरत उसका आराम दो। डिस्टर्ब नहीं करना है, कम से कम बात करना है, आवाज हल्ला नहीं करना है। ये मोनास्ट्री है, विहार है, तो विहार में शांति बनाए रखना है, कम से कम बोलना है, काम की बात बोलना है। तो अभी जो हम लोग यहाँ 2 दिन से इस जगह में हैं और ये जो लाइव करते हैं ना यहाँ से, तो ये सब बात क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय जाती है। सब लोग देखते हैं, अरे कमरे में बैठे हुए, अरे बढ़िया खा रहे हैं, हाँ इनके तो मजे हैं। तो इसलिए कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। लोग तो चाहते हैं कि पेड़ के नीचे ऐसे आड़े लेट करके तड़पते रहे, भूखे नंगे रहे, मच्छर खाए इनको। वो तो दरिद्री लोग तो दरिद्रता जैसी सोचेंगे ना, वो आकर के वीडियो बनाएंगे, देखो हमारे बनते कितने त्याग में पड़े हुए हैं। वो ये नहीं बोलेंगे कि तरबूज लेके आ रहा हूँ, खीरा लेके आ रहा हूँ, आम लेके आ रहा हूँ, अरे बनते जी आप यहाँ बैठे हुए ले दान ले, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए दान ले। बौद्धों का रिवाज है कि बौद्धों के पास, बौद्ध लोग जब भी बुद्ध विहार जाते तो हाथ में झोले में कुछ न कुछ फल वल लेके जाते। अब यहाँ हम ऐसे विहार में बैठे हैं, पहले विहार था वो बिहार हो गया। अब यहाँ तो जो है लेके आने की बजाय यहीं से कुछ मिल जाए तो लेके जाएं, हैं? महाबोधि विहार से हमको प्रसाद मिल जाए तो हम लेके जाएं, और बुद्धिस्ट लोग लाके चढ़ाते हैं और बाकी लोग वहां से लेके जाते हैं। तो ये दान भावना जब तक नहीं होगी, दान पारमिता, 2 हाथ से दान देने की इच्छा नहीं होगी, तो दरिद्री आदमी हमेशा दरिद्री रहेगा। दरिद्री आदमी जब 2 हाथ से दान देने की इच्छा करेगा, दान देगा ना, उसी दिन से उसका अमीर बनने का रास्ता खुल जाता। तो इसलिए अमीर बनना है तो इसीलिए लोग बुद्धिस्ट बनते हैं, अमीर बनने के लिए। दरिद्री आदमी बुद्धिस्ट बनेगा, अमीर बन जाएगा, फिर दोबारा उसकी घर वापसी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद नहीं है, ऐसे हाथ करके प्रसाद नहीं है। यहाँ देने का रिवाज है और दान देने की पारमिता करने का रिवाज है। तो इसलिए हम लोग जब बौद्ध है तो हमारे उपासक लोग भी जो है वो अमीर होने चाहिए, धनी होने चाहिए, दानी होने चाहिए। इसकी मंगल कामना करते हैं कि सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। कब होगा भला? जब वो दान पुण्य करेंगे तो तब भला होगा, ऐसे नहीं होगा। तो भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब।